बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन आज है जी 20 जून साल 2026। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जो कि हफ्ते का दिन है तो एक मरतबा फिर से जी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो धमाका है इसकी इतलाआत मौसूल हुई हैं, जिसके अंदर कई अफराद जो हैं इनके शहीद, इसके अलावा ज़ख्मी होने की इतलाआत मौसूल हुई हैं। इस हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करना है और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात जो हैं वो अब एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हो चुकी हैं, क्योंकि कल भी अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन थे, बेसिकली जो भारतीय ड्रोन है, इनके ज़रिए दरअंदाजी की कोशिश जो थी इसको नाकाम बनाया गया था। तो कल से मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं कि बैक हैंड पर पाकिस्तान की जानब से कुछ ऐसी तैयारियां होती हुई नज़र आ रही हैं और एक मरतबा फिर से अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के होश जो हैं वो ठिकाने लगाने की तैयारियां इस वक्त तक मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन एक जानब जहाँ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उससे कबल अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी या पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो अभी भी होश के नाखून लेती हुई नज़र नहीं आ रही। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक तो अफगान तालिबान के मुख्तलिफ अकाउंट जो थे इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जी ववेला मचाया हुआ था और पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ मन घड़त और बेबुनियाद जो इल्ज़ाम थे वो भी लगाए गए। और साथ ही साथ एक ये खबर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान की जानब से एक भारतीय साख्ता जो ड्रोन था जो कि बेसिकली अफगानिस्तान से आया था और ये चंद दिन कबल ही भारत की जानब से एक मेडिकल एड के नाम पर जो इमदाद थी वो बेसिकली अफगानिस्तान को भेजी गई थी, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि भारत से जी ड्रोन्स के स्पेयर पार्ट हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मुंतकिल किए गए थे। आज जी जो खबर बन्नों से सामने आई है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अलार्मिंग है और बड़ा ही एक अफसोसनाक जो वाक़या है वो जी बन्नों के अंदर पेश आया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो बन्नों जी वहां से इतलात ये हैं कि दहशतगर्दों का एक बार फिर से जी मुसाफिर एक गाड़ी थी इस पर जी हमला किया गया है और इस हमले के पेश नज़र 5 शहरी जो हैं एक तो वो शहीद हुए हैं और मुतद्दद जो इसके अंदर बस थी इसके अंदर जो शहरी सवार थे वो जख्मी भी हुए हैं। अब इसमें पुलिस जो है इसके मुताबिक थाना अहमदजई की जो हदूद है इसके अंदर मूसा खेल और इसके अलावा बरगतनों के करीब सड़क किनारे एक नस्ब IED बम जो है वो मुसाफिर एक डायसन गाड़ी थी इसको निशाना बनाया गया। बेसिकली जो मुसाफिर गाड़ी थी इसने वहां से गुजरना था, लेकिन ऑलरेडी जो दहशतगर्द हैं इनकी जानब से वहां पर एक IED जो बम था वो नस्ब किया गया था और जैसे ही ये गाड़ी उस जगह पर पहुंचती है तो मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके हैं एक साथ इनकी आवाज़ें सुनी गई और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ धमाके हैं वो वहाँ पर हुए और इसके पेश नज़र 5 शहरी जो हैं वो शहीद हुए, इसके अलावा कई जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अब साथ ही फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि इब्तदाई इतलात जो हैं इनके मुताबिक बन्नों थाना अहमदजई के जो एक मूसा खेल का इलाका है वहाँ पर जी ये डायसन गाड़ी थी जिस पर जी बम धमाका हुआ है और इसमें कई जो शहरी थे वो शहीद इसके अलावा ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है जो मैंने आपको इस हवाले से बताया है कि बन्नों के अंदर जो मुख्तलिफ धमाके हैं इनकी इतलात मौसूल हैं। साथ साथ फर्दर जो डिटेल्स हैं इनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नों के इलाका जो है मरका हीर में 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, इसके अलावा 3 जख्मी हुए हैं। DPO यासर अफरीदी के मुताबिक सड़क पर नस्ब बरूदी मवाद धमाके से फट गया जिसकी जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जो हैं वो शहीद हुए। DPO ने यह भी बताया कि कुछ देर बाद दूसरा धमाका हुआ जिसकी जद में आकर इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। DPO यासर अफरीदी के मुताबिक दूसरे धमाके में से एक गाड़ी भी मुतासर हुई, इसके अलावा जो जख्मी थे या जो शोदा थे इनकी जो बॉडीज थी इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात जो है वो अभी भी जारी हैं। अब एक तो ये वाक़या हुआ और इस वाक़े के बाद अब बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया है इसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आ रही है और जो ज़राए हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इनकी जानब से अफगानिस्तान के अंदर किसी भी लम्हे अगर कहें तो ये आज जो रात आने वाली है इसके अंदर ही ये ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक हैं वो कंडक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो बारहा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से अभी भी बाज नहीं आ रही। तो ऐसे में सूरत हाल जो है वो एक मरतबा फिर से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा होती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है नाज़रीन इकराम मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। लेकिन उससे कबल जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपने ऑलरेडी सुना कि बरहा अपनी स्पीचेस के अंदर, इसके अलावा जब भी खिताब करते हैं तो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो है इनकी एक तो खुलकर तारीफ करते हैं, और दूसरा क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है या जिनेवा के अंदर जो मुआहदा होना था, इसके अलावा जितनी भी मुज़ाकरात की तमाम सूरत हाल हुई इसमें पाकिस्तान की जानब से जो रोल अदा किया गया, नो डाउट कि पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम रोल जो है वो इस सूरत हाल के अंदर अदा किया है। तो ऐसे में एक जानब जहां वो तारीफें करते हैं तो उनकी जानब से एक और स्टेटमेंट जो सामने आई है अब इसमें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जी ये कहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ वो जी अजीम है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की तारीफ की गई है। सदर ट्रंप ने अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर अजीम आदमी हैं, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी अजीम हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। यानी कि आप ये चीज़ समझें कि अमेरिका वो सुपर पावर अमेरिका और उसका सदर जो है वो खुलकर पाकिस्तान की जो कोशिश थी या पाकिस्तान ने जो इस सूरत हाल के अंदर अभी भी पाकिस्तान की जानब से जो रोल अदा किया जा रहा है, इसको एक तो खुलकर अमेरिका की जानब से देखे तो हिस्ट्री के अंदर शायद ही अमेरिका जो है इसने इतनी पाकिस्तान की जो है वो हमायत की हो, या पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी चीफ हों उनकी इतनी तारीफ़ें की हों, या ऐसी कोई जो हमारी सियासी लीडरशिप है इसकी इतनी तारीफ़ की हो। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम पेशरफ ये सामने आई है कि जो जिनेवा के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होना था, इसमें चूँकि लेबनान के अंदर एक मरतबा फिर से जो सीज़ फायर था इसकी वायलेशन की गई, और इस सूरत हाल के पेश नज़र ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ उन्होंने भी जाना था जिनेवा, लेकिन उनका दौरा जो था स्विट्ज़रलैंड वो अचानक से मनसूख होता है, और अबनाए हुर्मज़ जो था इसको भी अचानक से ये खबर सामने आई कि जी ईरान ने एक मरतबा फिर से बंद कर दिया। तो एक जो डेडलॉक है वो एक मरतबा फिर से दोनों ममालिक के दरमियान इस डील के अंदर पैदा हो चुका है। तो ऐसे में एक खबर ये सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वो जी ईरान का दौरा करने वाले हैं, और इसके हवाले से जो इतलाआत मौसूल हो रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो हैं वो जल्द ही जी तेहरान जाने वाले हैं, जिसके अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं या जो मुआहदा तय पाना है यही मेन इनके दौरे का एक एजेंडा जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही बताया भी जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो इस दौरे के अंदर ईरान के साथ पाकिस्तान के जो बायलैटरल्स टाइज़ हैं, इसके अलावा जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है ये चीज़ें जो हैं ये भी ज़ेरे बहस लाई जाएंगी। और एक सोर्स है और इस सोर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि द ऑन गोइंग नेगोशिएशन बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन विल बी आ की टॉपिक, यानी कि इसी दौरे का जो मेन मकसद है वो मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं या जो मुआहदा तय पाना था, मेन इस दौरे का मकसद यही है। और ऐसे में देखें तो जो मोहसिन नकवी हैं इनकी जानब से इससे कबल भी जो कई एक दौरे हैं वो तेहरान के किए गए हैं, और पाकिस्तान ने पूरी जो है वो पाकिस्तान की जानब से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि इस सुलगती हुई जो चिंगारी है इसके ऊपर पानी डाला जाए और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो सूरत हाल है इसको मज़ीद एस्केलेट होने से बचाया जा सके। ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।